अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड को भी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोला जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में जो है, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में जो होता है एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है, एक्सेसिव लॉस हो जाता है अगर हम ये ब्लड में जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मैकेनिज्म या कोगुलेशन मैकेनिज्म जो है अगर नहीं पाई जाएगी तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं हमारे रेडिश ब्राउन कलर का स्कुम फॉर्म हो जाता है साइड ऑफ द कटिंग। जब भी हम कहीं देखिए, हम जब भी कहीं पर इंजर्ड होते हैं ना तो हमारा ब्लड लॉस होने लगता है, लेकिन हमने देखा ना कि एक सर्टेन टाइम के बाद हमारा ब्लड जो होता है ना वो धीरे धीरे अपने आप से ही बंद हो जाता है। अगर हमारा ऐसा क्यों होता है? तो हमारे अंदर जो होता है वो कोगुलेशन ऑफ ब्लड की एक मैकेनिज्म पाई जाती है। अगर ये मैकेनिज्म नहीं पाई जाएगी तो हमारा ब्लड कोगुलेट नहीं करेगा और हमारा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये होती कैसे है। अब हमारे क्या होता है, जो क्लॉट फॉर्म होता है या कोगुलेशन फॉर्म होता है वो किसका होता है? नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स ऑफ द फाइब्रिन। फाइब्रिन के नेटवर्क का जो थ्रेड बनता है वो हमारा क्लॉट की जगह पर, जहाँ क्लॉट होता है ना वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन का रहता है कटिंग साइड पर, जिसमें जो फाइब्रिन का नेटवर्क बन जाता है, थ्रेड बन जाता है, उसके अंदर जो होती है डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं और ब्लड जो होता है वो ट्रैप हो जाता है और हमारा क्लॉट फॉर्म कर देता है। देखिए ऐसे फाइब्रिनोजन के थ्रेड जो आकर के एक दूसरे से बन जाते हैं और इनके बीच बीच में ना हमारे जैसे ये जितनी भी हमारे डैमेज टिश्यूज़ और डैमेज सेल्स हैं वो आकर के इनके अंदर भर जाती हैं, जिससे क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब क्लॉट का फॉर्मेशन होता है तो क्लॉट फॉर्म कैसे होता है? फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा। जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक्टिव फाइब्रिन के अंदर बाय द एंजाइम ऑफ द थ्रोम्बिन की हेल्प से जो हमारे इनएक्टिव फाइब्रिनोजन है वो कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। अब जो थ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन कहाँ से फॉर्म होता है? इन एक्टिव सबस्टेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है और वो किसकी हेल्प से फॉर्म होता है? थ्रोम्बोकाइनेज। बस यही एक समझने वाली बात है। देखिए जो हमारा फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फाइब्रिनोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिनोजन में इन द हेल्प ऑफ द थ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में हेल्प ऑफ द थ्रोम्बोकाइनेज। बस यही याद रखने वाला है कि कौन सा एंजाइम यहाँ पर वर्क करता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन से एंजाइम से क्या होता है। थ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है विद द हेल्प ऑफ द थ्रोम्बोकाइनेज। और जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन हमारे अंदर पाया जाता है प्लाज्मा में वो हो जाता है, वो कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में विद द हेल्प ऑफ द थ्रोम्बिन एंजाइम की प्रेजेंस में। और इस पूरा प्रोसेस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है? कैल्शियम आयन मेन रोल निभाता है। यहाँ पर से बस यही 1 2 3 4 क्वेश्चंस बनते हैं अगर बनेंगे तो। उसके बाद में हम देखते हैं लिम्फ जो हमारे टिश्यू फ्लूइड होता है इसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, इसको हम अपने इम्यूनोलॉजी जो चैप्टर है इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, मतलब इम्यून सिस्टम में देखेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। हमारी बॉडी में कितने टाइप के सर्कुलेटरी पाथवे पाया जाता है? सर्कुलेटरी पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो होता है ना ब्लड जो होता है वो हमेशा किस में रहता है? ओपन स्पेस में पड़ा रहता है या बॉडी कैविटी में फिल्ड रहता है, या इसको साइनस बोलते हैं। अब क्या होता है, ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आर्थ्रोपोड और मोलस्का के अंदर ये पाया जाता है। इसमें हार्ट जो होता है वो ब्लड पंप करता है, पास करता है थ्रू द लार्ज वेसल इनटू द ओपन स्पेस में पड़ा रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? एनेलिडा एंड कॉर्डेटा। एनेलिडा और कॉर्डेटा
कॉर्डेट्स जो होते हैं उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो ब्लड पंप होता है वो हार्ट से होता है और हमेशा किस में होता है, क्लोज नेटवर्क, मतलब ब्लड वेसल्स में होता है। मतलब जो हार्ट से ब्लड पंप होगा वो हमेशा वेन या आर्टरीज में जाएगा, ब्लड वेसल्स के नेटवर्क में जाता है। इसीलिए मतलब सीधे ब्लड हमारी बॉडी में फिल्ड नहीं रहता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स पॉसेस अ मस्कुलर चैम्बर ऑफ हार्ट्स। मस्कुलर चैम्बर्स पाए जाते हैं हार्ट के। अब किसमें कितने टाइप के मस्कुलर चैम्बर होते हैं वो आप देखिए। जो फिशेज होती हैं उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। जब आप एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स को देखते हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ये बात आपको याद रखने वाली है। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल का एक हमारा जो क्वेश्चन है वो आ गया था हमारे एनिमल किंगडम में कि 4 चैम्बर्ड हार्ट किस किस में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। जो क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल्स जो होते हैं इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जबकि अदर देन क्रोकोडाइल जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल होता है। और जो हमारे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है उसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। इन एम्फीबियंस और रेप्टाइल द लेफ्ट एट्रिया रिसीव, जो लेफ्ट साइड होता है एट्रियम वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स लंग्स या स्किन के थ्रू कर लेता है। और जो राइट एट्रियम होता है वो कैसा ब्लड रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। और जो बॉडी में जो हमारा जो जाएगा वो कैसा ब्लड पंप्ड होगा, मिक्स्ड होता है, मिक्स ब्लड पंप होता है। किसमें, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात की गई है जिनमें मिक्स ब्लड जाता है। जबकि जब हम 4 चैम्बर्ड हार्ट पढ़ते हैं तो उसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है। अब यहाँ पर देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए ब्लड जो, अब क्या होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें वेसल्स पाई जाती है, इसलिए वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। मस्कुलर चैम्बर ऑफ हार्ट पाया जाता है। नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचेस ब्लड वेसल एंड ब्लड की क्लोज ब्रांच पाई जाती हैं, जो ब्लड वेसल्स और ब्लड पाया जाता है। अब हार्ट क्या होता है, हार्ट को देखते हैं। हार्ट जो होता है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, याद रखिए मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। सिचुएटेड कहाँ होता है, थोरेसिक कैविटी में या थोरेक्स के बीच में होता है। बिटवीन द टू लंग्स के बीच में पाया जाता है, जो स्लाइटली टिल्टेड होता है टूवर्ड्स द लेफ्ट लंग की तरफ स्लाइटली टिल्टेड होता है। इसका साइज होता है क्लिंच्ड शेप साइज, पता है हमारी मुट्ठी के बराबर का जितना साइज होता है, मुट्ठी के जैसा हमारा साइज होता है इसका। प्रोटेक्ट बाय अ डबल मेम्ब्रेनस वॉल होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। अब इस पेरिकार्डियम जो डबल मेम्ब्रेनस वॉल है उसके बीच में कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। यहाँ पर एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि हार्ट कैसा होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। अब जो 4 चैम्बर्ड हैं उसमें 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्ड को क्या कहते हैं, एट्रिया या एट्रियम कहते हैं स्मॉल अपर चैम्बर्ड को। और जो लार्ज 2 चैम्बर होते हैं लोअर, वो कैसे होते हैं, वेंट्रिकल। मतलब जो एट्रियम होते हैं या एट्रिया होता है वो कैसा होता है, छोटे चैम्बर्ड होते हैं, स्मॉल चैम्बर होते हैं और अपर मतलब ऊपर की साइड में पाए जाते हैं। जबकि 2 लोअर मतलब नीचे की साइड में लार्ज चैम्बर होते हैं, उनको वेंट्रिकल बोलते हैं। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। थिक वॉल्ड जो होती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये किसको सेपरेट करेगी, 2 राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करेगी। देखो इंटर मतलब होता है बीच में, किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में कोई चीज़ आ रही है। अब देखो इंटर एट्रियल है, एट्रियल मतलब एट्रिया के ही बीच में पाया जा रही है कोई सेप्टम, तो वो किसको डिवाइड मतलब आपस में जो सेपरेट कर रही है किसको, लेफ्ट एट्रियम को और राइट एट्रियम को।
अब इंटर वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल के बीच में पाई जा रही है, तो वो किसको किसको सेपरेट कर रही है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही है। अब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो होती है, जो सेम साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल हैं, उनको कौन सेपरेट करता है, थिक फाइब्रस टिश्यू सेपरेट करता है, जिसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इस बात को मैंने यहाँ साइड से निकाल करके बता दिया, क्योंकि हो सकता है आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंटर एट्रियल सेप्टम कैसा होता है, तो वो थिन होता है और मस्कुलर होता है, और जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो कैसा होता है, थिक वॉल होती है उसकी, और जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो थिक फाइब्रस होता है। बस यहीं पर याद करने वाली, ये बस इतनी सी बात है। अब उसके बाद है द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम इनटू द, कहाँ पर ओपनिंग होती है, पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा रिस्पेक्टिवली बोला है, तो मतलब राइट जो वेंट्रिकल है उसके कहाँ होगी, पल्मोनरी आर्टरी में, और जो एरोटा है उसमें किसका होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का। ओके, रिस्पेक्टिवली बोल दिया है। अब मैंने यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर साइड में मैंने निकाल करके रखी हैं, जरा आप उनको देखिए। R3 याद करने वाली बात है। देखो जब भी राइट मतलब, देखो यहाँ पर राइट, हम राइट लेफ्ट वाले राइट की बात नहीं कर रहे, राइट मतलब होता है सही। जब कोई चीज़ सही होती है तो उसके पास संख्या कितनी होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। ये बात एक ट्रिक है, मतलब जो सही होते हैं उनके पास संख्या ज़्यादा होती है। R3, R मतलब राइट, 3 मतलब 3। राइट में कितने चैम्बर होंगे, राइट में कौन सा वॉल्व पाया जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाएगा। ट्राई मतलब 3, कस्पिड मतलब कस्प पाए जाते हैं वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पाया जाता है, राइट में और क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट में ऐसे और एवी नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने ये राइट एट्रियम की बात कर दी है, राइट एट्रियम या राइट साइड की बात। जो राइट साइड होती है उसमें कौन सा पाया जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है। उधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और उधर ऐसी और एवी नोड भी पाए जाते हैं किधर, राइट साइड में। इसको याद करने का तरीका क्या है, R3। अब बात करते हैं L2 मतलब लेफ्ट में दो बातें ही हैं, और दो से क्या बन गया, बाई। लेफ्ट में कौन सा पाया जाता है, बाइकस्पिड वॉल्व, या इसी को बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक दे दी है। R3 L2, राइट जो होते हैं जो ज़्यादा संख्या में होते हैं, मतलब R3 3 ज़्यादा है 2 कम होता है, इसलिए L2। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो ये वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ द ब्लड ओनली वन डायरेक्शन। जो वॉल्व होते हैं वो हमेशा एक डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो कराते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ कराते हैं, एट्रियम टू वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कौन कौन से वॉल्व पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड राइट साइड में और बाइकस्पिड लेफ्ट साइड में। अब क्या करते हैं, वेंट्रिकल, फ्रॉम वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में कौन से वॉल्व होंगे, सेमिलुनर वॉल्व एंड ऑर्टा। दीज वॉल्व प्रिवेंट एनी बैक फ्लो। मतलब ये जो वॉल्व हैं इनकी वजह से क्या प्रिवेंट होता है, बैक फ्लो प्रिवेंट हो जाता है। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन एट्रियल। एट्रिया की वॉल से वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कार्डियल मस्कुलेचर पाया जाता है जिसे नोडल टिश्यू बोलते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है हार्ट के अंदर, हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो कार्डियल मस्कुलेचर जो होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, आप ये देखिए हार्ट में पाया जाता है, लेकिन हार्ट में भी कहाँ पर पाया जाता है वो देखिए, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में क्या कौन सा पाया जाता है, साइनो आर्ट्रियल नोड। साइनो आर्ट्रियल नोड मतलब ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है, राइट एट्रियम में पाया जाता है, राइट अपर कॉर्नर में पाया जाता है, राइट अपर कॉर्नर में पाया जाएगा। वहीं देखते हैं नीचे, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के ही लेफ्ट कॉर्नर में, लेकिन लेफ्ट कौन सा, लेफ्ट लोअर कॉर्नर। कौन सा कॉर्नर होता है,
लेफ्ट लोअर कॉर्नर में एक और वॉल जो हमारा नोडल सिस्टम पाया जाता है, जो होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे पाया जाता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। देखिए एसए नोड हो या एवी नोड हो, दो के दोनों ही राइट एट्रियम में पाए जाते हैं, लेकिन एसए नोड जो होता है वो राइट एट्रियम में राइट साइड में अपर कॉर्नर में पाया जाता है, जबकि एवी नोड होता है वो राइट एट्रियम में के ही लोअर लेफ्ट कॉर्नर में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये जितनी भी बातें हैं इन सबको यहाँ पर साइड में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। देखिए जो ब्लड फ्लो होता है, यहाँ पे एफ छूट गया है मेरा, ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है वो एट्रियम से वेंट्रिकल जाता है, वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा या आर्टर में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से हमेशा लंग्स में जाता है और आर्टर से बॉडी में होता है। ये फ्लो चार्ट ऊपर के जो पैराग्राफ है उसका है। नीचे देखते हैं ऐसे नोट से जो हमारी हार्ट बीट्स होती हैं या जो हमारा जनरेट होती हैं हमारी जो पोटेंशियल, वो कहाँ जाता है, ऐसे नोड से जाता है एवी नोड में, एवी नोड से जाता है बंडल ऑफ हिस में, और बंडल ऑफ हिस से कहाँ जाता है पुरकिंजे फाइबर में, पुरकिंजे फाइबर में। तो ऐसे नोड पे क्या होती हैं, जनरेट होती हैं, जनरेट होकर के एवी नोड पे जाएंगी, एवी नोड से जाती हैं बंडल ऑफ हिस में, और बंडल ऑफ हिस से जाता है पुरकिंजे फाइबर में। अब इस बात को हम यहाँ पर देख लेते हैं, और देखिए जहाँ से कोई चीज़ जनरेट होती है ना, वहाँ पर उसका नंबर जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर लिखा है ऐसे नोड जो होता है वो जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। कितना एक्शन पोटेंशियल करता है, 70 to 75 पर मिनट, 70 से 75 टाइम्स पर मिनट जो होता है वो क्या करता है, जनरेट करता है पोटेंशियल को। यही जनरेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, आवर हार्ट जो नॉर्मली हार्ट बीट भी जो होती है वो 7 to 75 टाइम्स इन मिनट होती है। एवरेज ले लेते हैं 72। ओके, अब यहाँ पर हमने एवी नोड और एसए नोड की जो हमारा सिचुएशन थी वो देख ली है। अब यहाँ पर देखते हैं एवी नोड के बाद में क्या पाया जाता है। एवी नोड जो होता है वो पासिस करता है पास्ट थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे पाया जाता है और इमर्ज करता है टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकल सेप्टम पे डिवाइडेड इन राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, राइट और लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड कर जाता है। जो माइन्यूट फाइबर्स जो होते हैं वो थ्रू आउट द वेंट्रिकल फैले होते हैं, थ्रू आउट द वेंट्रिकल्स जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। अब ये क्या करता है, नोडल मस्कुलर हैव द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। नोडल जो मस्कुलेचर होता है वो एबिलिटी उसके पास होती है जनरेट करने के लिए, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। देखिए एक्शन पोटेंशियल हमारा जो होती है न्यूरॉन्स में भी होता है, मसल्स में भी होता है और हार्ट में भी होता है, लेकिन न्यूरॉन्स और जो मसल्स है ना उनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो हमारा हार्ट होता है ना उसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सेल्फ एक्साइटिंग होता है, इसीलिए इसे ऑटो एक्साइटेबल भी बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको नीचे एसए नोड के बारे में बता दिया कि एसए नोड पर जो होता है वो कौन सा होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो होता है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। इसीलिए हमारा हार्ट बीट जो होता है वो भी होता है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, और जो हम एवरेज लेते हैं वो 72 लेते हैं, हमारे हार्ट बीट 72 लेते हैं। इस तरीके से जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो एक मतलब एसए नोड से लेकर के वेंट्रिकल तक फ्लो कर देता है। इस तरीके से हमारा जो हार्ट होता है ना, इसीलिए इस हमारे हार्ट को मायोजेनिक बोलते हैं। एक देखो एक्शन पोटेंशियल न्यूरोजेनिक होता है, मायोजेनिक भी होता है। न्यूरोजेनिक जब एक्शन पोटेंशियल बाय द न्यूरॉन्स हो जाता है तो वो न्यूरोजेनिक हो गया, और मायोजेनिक जब एक्शन पोटेंशियल सिर्फ अपने ही नोडल सिस्टम मतलब मस्कुलर स्ट्रक्चर से हो रहा है तो वो मायोजेनिक हो गया। तो मायोजेनिक हमारा कौन होता है, हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। और ये हार्ट ऐसा किस में पाया जाता है, सिर्फ जो हमारे कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर ही मायोजेनिक हार्ट्स पाया जा रहा है। ठीक है,
बाकी किसी में भी मायोजेनिक नहीं होता, बाकी अदर्स में अगर हार्ट्स पाया जाता है वो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। अब हम इसका जो अगला टॉपिक है कार्डियक साइकिल, उसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर इसके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं और बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए हम इसको अपनी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।